तीन बड़ी शर्तें मान गई है बीसीसीआई, क्योंकि अब है टेस्ट की बारी और टेस्ट टीम इंडिया का हो रहा है ऐलान। तो इसमें किस खिलाड़ी की हुई है एंट्री, तो किसकी हो गई है विदाई? जी हाँ भाई, अभी बात करें हाल फिलहाल इंडियन क्रिकेट की, तो यहाँ पर टी20 और ओडीआई में तो गौतम गंभीर की अगुवाई में टीम इंडिया की लंका बनी पड़ी है। यहाँ आयरलैंड से पिटे हैं, हम पे इंग्लैंड से भी पिटे हैं। हालांकि जिम्बाब्वे में जाकर के भारतीय टीम थोड़ा बहुत सम्मान बचाने का प्रयास कर रही है। पहला टी20 मुकाबला जीत गई है, दूसरा भी जीती जाएगी, तीसरा भी जीती जाएगी। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो है टेस्ट फॉर्मेट का, क्योंकि अब भारत को जो अगली बड़ी सीरीज खेलना है वो टेस्ट सीरीज खेलना है। और यहाँ पर तो भारत वैसे ही बहुत ही दयनीय हालत में है, क्योंकि टेस्ट सीरीज के जो 2 मैच उसे खेलने हैं वो दोनों ही मैच WTC के अंतर्गत आ रहे हैं और इनमें से एक भी मुकाबले में टीम इंडिया हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर वो हारी तो फिर WTC फाइनल में पहुंचने की उसकी सारी आशाएं छीड़ हो जाएंगी। तो ऐसे में कोच गौतम गंभीर का पूरा प्रयास होगा कि श्रीलंका को 2-0 का व्हाइट वॉश दें और साथ ही साथ WTC फाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाए जाएं। लेकिन इसके लिए चाहिए एक दमदार टीम। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, टीम इंडिया को अब करना है श्रीलंका का दौरा, जहां पर टीम इंडिया श्रीलंका के साथ खेलेगी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज। आपको बता दें कि दोनों ही टेस्ट मैच बेहद अहम हैं, क्योंकि दोनों ही टेस्ट WTC के सर्कल के अंतर्गत आते हैं। यानी ये वाले टेस्ट होंगे 2025-2027 के सर्कल में। और अगर इस सर्कल में फिलहाल टीम इंडिया की अगर बात की जाए तो बताने लायक कतई नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया टॉप 2 तो छोड़िए, इससे भी बाहर पड़ी हुई है। कुल मिलाकर के श्रीलंका को हरा करके वो फाइनल की ओर कदम बढ़ा सकती है। पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त के बीच खेला जाएगा, तो दूसरा टेस्ट मैच होगा 23 से 27 अगस्त के बीच। और ये दोनों ही टेस्ट मैच जीतना भारत के लिए बेहद जरूरी है। हो सकता है इससे पहले श्रीलंका में एक आध अभ्यास मैच भी भारतीय टीम खेले, ताकि परिस्थितियों को समझ सके। भारतीय टीम की कप्तानी की बात करें तो इस बार शुभमन गिल ही कप्तान रहेंगे और वो परमानेंट कप्तान हो चुके हैं। कप्तानी में ठीक ठाक प्रदर्शन भी कर रहे हैं। KL राहुल वाइस कैप्टन हो चुके हैं परमानेंट। ऋषभ पंत की छुट्टी हो चुकी है। अब यहाँ पर टीम की अगर हम बात करें तो बड़ा अपडेट ये है कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल अपने हिसाब से टीम चुनेंगे। जी हाँ, देखिए अभी तक क्या होता था कि चयनकर्ता अपने हिसाब की टीम चुन करके कोच और कप्तान को देते थे, लेकिन अब जो नया अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि कोच और कप्तान के हिसाब से टीम चुनी जाएगी। अब भाई परिस्थितियों के हिसाब से किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, WTC की परिस्थिति क्या है, किस देश में कैसी पिच है, सभी चीज़ों पर अब कोच और कप्तान की चलेगी और इन्हीं के कहने के हिसाब से टीम का सिलेक्शन होगा। क्योंकि भाई मैदान में परफॉर्मेंस तो इन्हीं दोनों को करवाना है ना, तो सिलेक्टर्स पर ही सब कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि अब गंभीर और गिल अपने हिसाब से टीम चुनेंगे। और एक हिसाब से ठीक भी है, क्योंकि मैदान में तो इन्हीं दोनों को रिजल्ट देना पड़ता है। कुल मिलाकर के अब भारतीय टीम का जो अगला बड़ा लक्ष्य है वो WTC फाइनल है और इसके लिए उसे आने वाली जो टेस्ट सीरीज है उसमें शानदार प्रदर्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले श्रीलंका का दौरा है। श्रीलंका में अगर वो 2-0 से जीत जाते हैं तो यह एक बड़ी सफलता होगी WTC फाइनल की ओर। तो ऐसे में अगर हम भारतीय टीम की संभावित स्क्वाड की बात करें जो कि श्रीलंका जा सकता है, तो वो कुछ इस तरह का है। यशस्वी जायसवाल, लोकेश राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, मानव सुथार, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्ष दुबे। ये है वो स्क्वाड जो कि श्रीलंका में जा सकता है और श्रीलंका को हरा सकता है। अब इसमें कई सारे जाने पहचाने और प्रतीक्षित नाम आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, जिनके बारे में लोग सोच रहे हैं कि शायद अगली टेस्ट सीरीज में इनको मौका मिले, जिनमें सबसे बड़ा नाम तो है मोहम्मद शमी का। जी हाँ, मोहम्मद शमी शायद श्रीलंका दौरे पर ना जा सकें। इसके अलावा रजत पाटीदार जो RCB को लगातार 2 बार चैंपियन बना चुके हैं, उनका भी चयन यहाँ नहीं होगा। अक्षर पटेल भी आपको इस स्क्वाड में नज़र नहीं आ पा रहे हैं, जबकि वॉशिंगटन सुंदर और जसप्रीत बुमराह तब तक फिट हो जाएंगे और वो टीम के साथ ज़रूर रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये है वो स्क्वाड जिसमें पुराने खिलाड़ी हैं तो नए खिलाड़ी भी शामिल हैं। अब देखना ये है कि क्या चयन करता है, ऐसे ही स्क्वाड को श्रीलंका भेजते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि श्रीलंका जाने वाली टीम में स्पिनर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि श्रीलंका में भारत जैसी ही पिचें रहेंगी और वहां पर स्पिन गेंदबाजी अच्छी काम करती है। तो अब आप लोग बताइए कि T20 और ODI में तो भारतीय टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन क्या टेस्ट टीम में भारतीय टीम कमाल कर पाएगी? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट के सभी अपडेट के लिए क्रिकेट अपडेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।